इस वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती को पैराग्राफ नंबर 25 से शुरू करेंगे। कुंजों बागों विपिन यमुना कूल या आल्यों में सदगंधों से सनित मुख को वास संबंध ले जा से आ कोई भोरा विकल करता जो किसी बाल को हो तो सद्भावों सहित उसको ताड़ ना दे भगाना। कुंजों में वृक्षों के समूह, झाड़ियों के समूह, विपिन जंगल, कूल किनारा, आलय घर, सदगंध सुगंध, विकुल व्याकुल, बाल बालक या बाला, सद्भावों सुंदर भावों सहित साथ, ताड़ना डांट कर फटकार कर प्रताड़ित करके भगाना भगा देना। कुंजों बागन विपिन यमुना कूल या आल्यों में राधा पवन को समझाते हुए कहती है, वृक्षों के समूहों, बाग बगीचों, यमुना के किनारे, जंगल या घरों में सुगंध से सदगंधों से सनित मुख, सुगंध से सने हुए मुख को वास संबंध से आ उसकी सुगंध के संबंध में आकर उसे सुगंधित फूल समझकर कोई भोरा विकल करता। यदि कोई भंवरा किसी बालक को किसी बाला को तंग करे तो हे पवन तो सद्भावों सहित उसको, तो हे पवन तू अपनी सद्भावनाओं से प्रताड़ित करके उसे वहाँ से भगा देना। कहने का भाव है, तुम सबकी सुख सुविधा का ख्याल करना। यदि कोई गलत काम कर रहा हो तो बड़े प्यार से डांट कर उसे समझा देना। विशेष राधा की उदार व्यक्तित्व का पता चलता है, उसकी सद्भावनाओं का पता चलता है। पवन का मानवीकरण है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। नेक्स्ट, तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वरनगर के सुंदरी मलिनों को वे कार्यों में स्वप्रीतम के तुल्य ही लग्न होंगी। जो श्रांता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना। कुसुम गहने फूलों से बने गहने, कांतता पति के साथ, या मालिन या सुंदर स्त्री या थकी हुई, उद्यानों में बगीचे में बाग में, वरनगर श्रेष्ठ नगर, सुंदर मालिनों को वे कायों में स्वप्रीतम अपने पतियों के साथ तुल्य समान लग्न होंगी लीन होंगी। जो श्रांता हो थकी हुई हो सरस गति से कोमल गति से मोह लेना आकर्षित करना। राधा कहती है, जो तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने। जब तू मथुरा नगरी में जाओगी तो वहाँ फूलों से बने हुए सुंदर गहनों को पहने हुए उद्यानों में वरवगन के, वहाँ के यानी मथुरा के वरनगर श्रेष्ठ नगर के उद्यानों बगीचे में सुंदर मालिनों को, बाग में काम करने वाली माली की पत्नियों या मालिनों को पाओगी। वे कार्यों में स्वप्रीतम के तुल्य ही लगन होंगी। वे मालिनें भी अपने पतियों की तरह अपने काम में लीन होंगी। जो श्रांता हो, जो मालिनें काम करते करते थक गई हो सरस गति से, तो अपनी सरल गति से कोमल गति से तो उन्हें मोह लेना। तो तुम उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें सुख देने का प्रयास करना। विशेष कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य एवं श्रमजीवी लोगों के जीवन का वर्णन किया है। पवन का मानवीकरण है, भाषा सरल है। कवि ने राधा की कोमल मनोवृत्ति को दर्शाया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों से, जाते आते सुरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। ए मर्मज्ञ रहित उससे सर्वथा किंतु होना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योम चुंबी गृहों के। इच्छा करना,
सुरभि सुगंध, सुखदा सुख से परिपूर्ण, तनाभूषणा तन के आभूषणों से, सरुचि रुचिपूर्वक, प्रियतमों को प्रियतमों को रिझाना प्रसन्न करना, मर्मज्ञ सबके मन की बात जानने वाली, सर्वथा पूरी तरह से जाना निकट उनके समीप जाना, व्योम पुंजी आकाश को छूने वाले ऊंचे ऊंचे, जो इच्छाओं सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों से मथुरा नगरी में पहुंचकर, जो तनाभूषणों से मथुरा नगरी में पहुंचकर जो फूल श्रृंगार के लिए चुनकर रखे गए हों, जो इच्छाओं सुरुचि सुखदा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो उनसे सुगंध ग्रहण करते, उनके तन के आभूषणों से सुगंध ग्रहण करके तो रुचि पूर्वक आते जाते सरुचि, तो तुम आते जाते समय रुचि पूर्वक उनके प्रीतमों को रिझाना, उन मालिनों के प्रियतमों पतियों को प्रसन्न कर देना। हे मर्मज्ञ रहित उससे, हे मर्मज्ञ पवन, तू दूसरे के मन की बात को जानने वाली है। सर्वथा किंतु होना, इसलिए तर्क और बुद्धि से रहित होकर अर्थात सहज भाव से जैसे जाना निकट प्रिय के, तुम व्योम चुंबी ग्रह को आकाश को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने वाले जैसे जाना निकट प्रिय के, मेरे प्रिय श्री कृष्ण के निकट जाना। विशेष राधा की विरह पीड़ा। राधा सबकी पीड़ा को समान समझती है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है, वर्णात्मक शैली है। तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके किए तरु के शब्दकारी फलों का धीरे धीरे रुचि रव से मुग्ध हो बजाना। पूजा के समय, आरती के समय या पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, नाना विविध प्रकार के वाद्य संगीत के यंत्र, मुग्धता सुंदरता, कीवा ले या लेकर, कियत तरु किसी तरु वृक्ष, शब्दकारी शब्द करने वाले फल, धीरे धीरे रुचि रव अच्छे से लगने वाले रव शोर, मुग्ध हो जाना, मुग्ध होकर बजाना। तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। यदि तू मथुरा में पूजा के समय पहुँचो तो वहाँ के मंदिरों में अवश्य जाना। नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहाँ जाकर नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वरों की मधुरता को और बढ़ाना, ताकि वे सुंदर लगे और सुनने वालों को सुख मिले। कीमा लेके किए तरु के शब्दकारी फलों को, कहीं किसी वृक्ष के उत्पन्न होने वाली ध्वनि के शब्द रूपी फलों को लेकर धीरे धीरे मन भाव से संगीत में के स्वर में मुग्ध होकर बचाना, अर्थात मंदिरों में पहुंचकर पूजा के समय उत्पन्न संगीतमय वातावरण में अपने स्पर्श से और वृद्धि करने का प्रयास करना। राधा के उदार चरित्र का वर्णन है। कवि ने पूजा की विधि एवं उसे उत्पन्न सुख का वर्णन किया है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। नीचे पुष्प लसित तरु के जो खड़े भक्त हो में कि वहाँ कोई उपल गठिता मूर्ति हो देवता की, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना, ओयो वर्षा कुसुम करना शीश देवालयों के। पुष्पलसित फूलों से सजे हुए तरु वृक्ष, खड़े भक्त खड़े हों, किवा या कोई उपल गठिता सुगठित शरीर वाली मूर्ति किसकी, देवता की, डालों को डालियों को शाखाओं को परम मृदुता अत्यंत कोमलता से, मंजुता सुंदरता से, कुसुम फूल शीश देवालयों के मंदिरों के शीश पर, नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्त हों में। राधा पवन को कहती है, जब तुम पूजा के समय मंदिरों में पहुंचोगी तो वहां पर यदि नीचे पुष्पों लसित तरु के, यदि वहां पुष्पों से सजे हुए वृक्षों के नीचे कुछ भक्त खड़े हों, कि वहाँ कोई उपल गठिता या उस वृक्ष के नीचे सुगठित कांति से युक्त आकार वाली
किसी देवता की मूर्ति हो तो डालों को परम मृदुता, तो तुम उस वृक्ष की शाखाओं को, डालियों को मृदुता, बड़ी सौम्यता से, बड़ी कोमलता से, मंजुता से हिलाना, बड़ी सुंदरता से हिलाना, स्पर्श करना, ओयुक्त वर्षा कुसुम करना और शिखरों पर सुंदर सुंदर शीश देवालयों के उन देवताओं के सिर पर धीरे धीरे वृक्षों को हिलाकर सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करना और वहाँ के वातावरण में स्वयं को आनंदित करने का प्रयास करना। विशेष कवि ने मथुरा के मंदिरों की सुंदरता का वर्णन किया है। भक्तों व देवताओं की मूर्तियों पर फूलों की वर्षा करने की बात करके भारतीय संस्कृति का परिचय दिया है। भाषा माधुर्य गुण से युक्त है, सरल है, स्पष्ट है, तत्सम शब्दावली का सार्थक प्रयोग है। नेक्स्ट वीडियो में हम पवन दूती के पैराग्राफ 30 से स्टार्ट करेंगे।